नवरात्रि का चतुर्थ दिन। आज नवरात्रि के चतुर्थ दिन में माँ कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा की कथा सुनने से सफलता पाने की प्रेरणा मिलती है। आज हम माँ कुष्मांडा की कथा और गर्भ संवाद करेंगे। माँ कुष्मांडा की कथा। माँ कुष्मांडा यह शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। माँ के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देवी कुष्मांडा, उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती है। उनकी मधुर मुस्कान हमारे जीवन की शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती है। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति है। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। यही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा की सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा का मंत्र। यह मंत्र शांति देने वाला है। ये मंत्र का पॉसिबल हो तो 108 बार आप जप कर सकती है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे, कुष्मांडा शुभदास्तु मे। ये हमने माता कुष्मांडा की कथा सुनी। अब हम हमारे शिशु के साथ गर्भ संवाद करेंगे। अपने दोनों हाथ गर्भस्थ शिशु पर रखें और हम शिशु से ढेर सारी बातें करेंगे और उसको माता कुष्मांडा के गुण के बारे में बताकर उसमें भी वैसे ही गुण डालेंगे। बेटा, मुझे पता है ये कथा सुनकर तुम बहुत प्रसन्न हुए। तेरी हलन चलन की वजह से मुझे तुम्हारा एहसास हुआ। हे मेरे प्यारे शिशु,
देवी कुष्मांडा उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती है और माता कुष्मांडा की मुस्कान हमारी जीवनी शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती है। बेटा, तुम्हारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, परंतु हर कठिन मार्ग पर चलकर उसका सामना करना है और सफलता पानी है। हे मेरे प्यारे शिशु, माता को सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। तुम भी तुम्हारे तेज सब जगह फैलाओगे और तुम्हारी तेजस्विता के कारण तुम भी अपना और अपने माता पिता एवं कुल का नाम रोशन करोगे। हे मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आई तो उसका धैर्य और हिम्मत से सामना करना और अडिग रहना। माँ कुष्मांडा को नमस्कार है। माता कुष्मांडा को बार बार नमस्कार है। हे माँ, मेरे शिशु को सर्व गुणों से परिपूर्ण बनाना और उसमें तेजस्विता का गुण अवश्य डालना। तो चलिए कल मिलते हैं माता की कथा एवं गर्भ संवाद के साथ। जय माता दी।